हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए डेली एनर्जी चेक इन है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली देखूंगी कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। इफ़ यू हैवंट सीन द हाइप ऑप्शन, आप हाइप ऑप्शन में जाके मुझे पॉइंट्स दे सकते हैं। इफ़ यू फील लाइक दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू, अदर रीडिंग्स के लिंक के आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके अदर रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं और मेरे अदर चैनल्स को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स क्या मैसेजेस आज आपके लिए आ रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द चैनलिंग फर्स्ट। सबसे पहले चैनलिंग पे फोकस करेंगे। सो आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके गाइस, सो जस्ट थिंक ऑफ योर सिचुएशन एंड लेट्स देखते हैं क्या मैसेजेस आज आपके लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है, कोई आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है। और ये चेजिंग में भी मुझे मैनिपुलेटिंग नज़र आ रही है, कोई स्वार्थ नज़र आ रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो इंडिकेट कर रही है किसी तरीके का बेनिफिट, किसी तरीके का कुछ प्रॉफिट आपसे गेन करना, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको आपसे कुछ तो गेन है, या फिर आपको कंट्रोल करने का इंटेंशन हो सकता है। दिस कुड बी एनी वन, बट कंट्रोल करने का इंटेंशन है, आपसे किसी तरीके का प्रॉफिट गेन का इंटेंशन है, या फिर आपकी लाइफ में लॉसेस क्रिएट करने का इस पर्सन का इंटेंशन है। ओके, सो ये चैनलिंग मुझे आ रही है, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन आपको ड्रेन तो करना चाह रहा है, बट ये ड्रेन कर नहीं पाएगा ये पर्सन। ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी जो स्पीड है इस पर्सन से ज़्यादा फास्ट है। ओके, नाउ लेट्स सी, आपके अंदर करेज ज़्यादा है, आपके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। सो लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेजेस आज आपके लिए आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टर्स, क्या मैसेजेस आज आपके लिए आ रहे हैं। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है वरी का। ओके, एंड विद दिस फूल कार्ड एंड विद दिस सक्सेस। जैसे मैंने आपको बोला, किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी। ये हो सकता है कि आपके एडोलसेंस से, कम एज से हो सकता है, जहाँ पर आपने आप कोई स्टूडेंट रहे हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप एक चाइल्डहुड सिचुएशन में हो सकते हो। बट इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके ऊपर कंट्रोल सेटअप करने की कोशिश करी है व्हेन यू आर इन योर यंगर एज, ठीक है। और इस पर्सन ने कुछ ऐसे प्लान सोचे थे, कुछ ऐसे एक्शन सोचे थे जहाँ पे इस पर्सन को पर्टिकुलरली आपके थ्रू कुछ सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। तो इस पर्सन का इंटेंशन क्या था कि आपको यूज़ करके अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली कुछ सक्सेस को गेन करना, ठीक है। बट एग्जैक्टली बहुत हद तक वो सिचुएशन कन्वर्ट नहीं हो पाई, यहाँ पे वो इवेंट्स नहीं बन पाए, मुझे ऐसा लगता है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस पर्सन की जो इंटेंशन है दैट इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड, ठीक है। ऐसा लगता है इंटेंशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो कभी भी इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की डेफिनेटली कोशिश करी थी, तो उसका इंटेंशन क्या था, ताकि आपसे कुछ गेन्स, कुछ प्रॉफिट ये पर्सन कमा सके, ठीक है। क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है वर्च्यू का मैसेज। यस, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली ऐसी कोशिश करी है जहाँ पर कुछ तरीके की कंट्रोल सेटअप ये पर्सन कर पाए। जब इस पर्सन ने आपके ऊपर कंट्रोल सेटअप करने का ट्राई करा और वो चीज़ें नहीं बन पाई, तब जाके इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करा, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपकी लाइफ के इवेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी कि आपके रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें ला दी जाएं जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव ना कर पाएं। क्या रीज़न था इस पर्सन का, बट मुझे लगता है इस पर्सन को ऑलरेडी डिफीट मिल रहा है। कोई भी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं कर रही है, आपकी सक्सेस को ये पर्सन ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और मुझे इसे डेफिनेटली लगता है यहाँ पे कि इस पर्सन का इंटेंशन आपकी लाइफ में इवेंट्स को ब्लॉक करना है, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना है, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए मदद नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपने इस पर्सन के किसी प्लान में हाथ नहीं लगाया, ठीक है। आपने सक्सेस इस पर्सन को नहीं दी उस प्लान के थ्रू, क्योंकि इस पर्सन का इंटेंशन खराब था, इस पर्सन का इंटेंशन उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। क्लैरिफाई दिस वर्च्यू। ओके, यहाँ पे है प्लेजर, द डांसर एंड विद दिस द फन। मुझे लगता है इस पर्सन को हैबिट है कंट्रोल करने का, इंटेंशनली हैबिट है, और इस पर्सन को एक एडिक्टिव एनर्जी है कंट्रोल करके अपनी लाइफ में सक्सेस गेन करने की। तो हो सकता है इस पर्सन के एक्शंस तो वर्क को लेके ज़्यादा नहीं रहते हैं, ऐसा लगता है कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा है। खुद ये पर्सन कुछ नहीं करता होगा, जो भी ये पर्सन होगा, बट इस पर्सन का इंटेंशन क्या होगा, दूसरों को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट करने का। हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में ऐसे सिचुएशंस भी हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन कंट्रोल करके अपनी लाइफ में गेन्स चाहते थे, बट आपने इस पर्सन को मदद नहीं करी, ठीक है। आपने इस
पर्सन को हेल्प नहीं करा, एंड दैट इज़ वाई ये जो पर्सन है आपको किसी तरीके की गलत कंडीशन में चाहता है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, ठीक है, इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, ये पर्सन आपको गलत कंडीशन में पुट करना चाहता है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर सकें। ओके, प्लेजर। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करा होगा, आपके अगेंस्ट ले जाने की कोशिश करी होगी, आपसे compete करने की इस पर्सन ने जब कोशिश करी होगी, या दूसरे लोगों को क्रिएट कराने की कोशिश करी होगी, दूसरे कुछ गैंग अप करके इस पर्सन ने चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करी होगी ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में विक्ट्री गेन्स कर सके। हो सकता है कि आपके कैरेक्टर एसिनेशन इस पर्सन ने करने की कोशिश करी, बिकॉज इस पर्सन का मेन मोटिव क्या था कि आपकी लाइफ में सक्सेस ना आए क्योंकि आपने इस पर्सन की मदद नहीं करी। तो ओवरऑल इंटेंशन कंट्रोल करने का है, ओवरऑल इंटेंशन अपने काम निकलवाने का है इस पर्सन का, एंड डेफिनेटली दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग कि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों के बाद भी आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, और एग्जैक्टली इस पर्सन का इंटेंशन जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पर्सन का इंटेंशन पूरा नहीं हो पा रहा है ओवरऑल। क्लैरिफाई दिस। ओके, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट, यस, मैंने आपको बोला जो भी इस पर्सन का प्लान था वो डिसअपॉइंटमेंट में चला गया है और आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है। यानी इस पर्सन को उम्मीद थी अपनी विक्ट्री की और आपकी विक्ट्री यहाँ पे मुझे आती हुई दिख रही है। क्लैरिफाई दिस फूल कार्ड, व्हाट दिस फूल कार्ड इज इंडिकेटिंग हियर। यस, एग्जैक्टली। तो मुझे लगता था इस पर्सन को पूरा एक ट्रस्ट था, एक बहुत ज़्यादा ईगो था इस पर्सन को कि ये पर्सन आपकी लाइफ को कंट्रोल करके आपकी लाइफ को ओवरऑल हैंडल कर सकता है, और इस पर्सन के पास पूरा कंट्रोल है किसी की लाइफ को डैमेज करने का, कंट्रोल करने का, एक डिसबैलेंस करने का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इस पर्सन के माइंड में एक माइंडसेट था, एक बिलीफ था इस पर्सन को, जो कि अब मुझे लगता है बहुत हद तक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो विद दिस एनर्जी मुझे लगता है इस पर्सन की सिचुएशन अब बदल रही है। इस पर्सन का क्या है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट उससे भी बुरा ट्रांसफॉर्मेशन, उससे भी बुरी हालत इस पर्सन की लाइफ में करेंटली चल रही है। और जितना ये पर्सन आपकी लाइफ में चेंज ऑफ इवेंट करने की कोशिश करेगा, यू विल सी कि इस पर्सन की लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट उतना बढ़ता जाएगा। यानी इस पर्सन का ओवरऑल इंटेंशन हो सकता है आपकी लाइफ को ओवरऑल डिस्टर्ब करने का, ठीक है। तो आप पीछे से साउंड को सुन सकते हैं, हो सकता है इस पर्सन का इंटेंशन आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का हो, अपने आप को पहले पुट करने का हो, ठीक है, आपको लास्ट में दिखाने का हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इस पर्सन का इंटेंशन ओवरऑल ऐसा है कि जहाँ पे ये पर्सन कंप्लीटली आपको एक फॉर्म ऑफ दुश्मन है, ठीक है। फॉर्म ऑफ दुश्मन में नहीं, दुश्मनों का दुश्मन, दोस्त, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इस पर्सन ने गैंग अप करा है कुछ ऐसे लोगों को जहाँ पे ये पर्सन आपको कंट्रोल सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द फाइनल आउटकम? What is the final outcome? Yes, the Hanged Man, the Sweetness, Chariot, and with this Ace of Destiny, Inheritance, and with this Completion. मुझे लगता है कि ये जो पर्सन का पूरा प्लान था, जो भी इस पर्सन ने बहुत लंबे समय से सेटअप करा, बिकॉज देयर इज रिप्रेजेंटिंग विच इज 7 मंथ्स यहाँ पे हो सकते हैं, 11 मंथ्स हो सकते हैं, 4 ईयर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स 8 ईयर्स भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर्सन ने बहुत लंबे समय से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, कंट्रोल करने का इंटेंशन रखा है, बट ऑलमोस्ट इस पर्सन का प्लान इज ऑन द फेल्ड आउटकम, ठीक है। इस पर्सन का प्लान हो रहा है फेल। अब इस पर्सन को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, तो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। बार बार ये पर्सन का रिपीटेटिव साइकिल चल रहा है, बार बार इस पर्सन को पता है नथिंग इज एक्चुअली वर्किंग, बट इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, आपकी लाइफ में चीज़ों को ब्लॉक करना इंटेंशनली। एंड आई एम जस्ट फीलिंग सडन हार्ट पेन। तो हो सकता है इस पर्सन का इंटेंशन आपको किल करने का भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट ऐसा लगता है इस पर्सन का मोटिव जो है, दिस इज अ जनरल रीडिंग, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, पर ये पर्सन आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको कोई मारना भी चाहता है। ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ में स्टैंड आउट करें, खुश रहें, हैप्पी रहें और एक अच्छा लाइफ जिए, ठीक है। तो मेनली इस पर्सन का इंटेंशन ब्लैक मैजिक से आपको किसी तरीके से ऐसी एक्टिविटीज़ को यूज़ करके, इनसिक्योर करके, फियर में ला के आप इस तरीके की लो एनर्जी में जाके अपनी लाइफ को छोड़ दें, जीना छोड़ दें, इस तरीके का इस पर्सन का इंटेंशन नज़र आ रहा है। और ओवरऑल इस पर्सन का इंटेंशन है कि आप इस पर्सन को कभी दिखाई ही ना दें। आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपका जो माइंडसेट है, वो चीज़ कभी भी इस पर्सन को दिखाई ना दें। आप इस पर्सन के
सामने ना आए, आपकी लाइफ ऐसे हो जाए कि आप नॉन एग्जिस्टेंस एनर्जी में चले जाएं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में देयर इज एन लेसन कनेक्टेड विद दिस सिचुएशन, जो कि इस पर्सन का भी है, आपका भी है। इस पर्सन का लेसन है राइट ट्रैक पे अपनी लाइफ को ले जाना बाय कंप्लीटिंग एंड डिस्ट्रक्शन इन देयर लाइफ। इस पर्सन की लाइफ में एक मेजर डिस्ट्रक्शन इज ऑन द वे, जो ये पर्सन आपके लाइफ में क्रिएट करना चाह रहा था, उससे 10 टाइम्स मोर देन दैट इस पर्सन की लाइफ में आएगा। इस पर्सन को वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, देन दे कैन ग्रो समथिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। उसके बाद अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ को स्टैंड आउट करना है, देन देयर इज ऑप्शन, ओके। आपकी लाइफ में करेज का है, आपके लाइफ में टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ की एनर्जी है, और डेफिनेटली एनर्जी बात करती है कि आपको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, एक पर्पस की तरफ आपको लेके जाया जा रहा है, एंड एग्जैक्टली दिस पर्सन नोज योर पर्पस, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके पीछे पड़ा है तो इस पर्सन को ऑलरेडी पता है व्हाट इज एग्जैक्टली इन योर हेड, वॉट इज एग्जैक्टली इन योर डेस्टिनी पर्पस, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन आपको रोकना चाहता है, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू, ये मुझे दिख रहा है। फाइनल आउटकम यहाँ पे है डोर, ओके। मुझे लगता है इस पर्सन को आपकी सक्सेस को रोकना है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि वो चीज़ें एग्जैक्टली काम नहीं कर रही हैं, जितना भी मैनिपुलेशन कर लिया है। डिसअपॉइंटमेंट बैक टू बैक इस पर्सन को मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, कुछ भी रुकावट ये पर्सन नहीं कर पा रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप जा रहे हैं विक्ट्री की तरफ, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे भी ऐसा होगा कि आपके लिए विक्ट्री की तरफ ही आप जाएंगे, ओके। और इस पर्सन का कितना भी कंट्रोल सेटअप हो, वो चीज़ें ये पर्सन नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक लेसन कनेक्टेड है। इस विक्ट्री के लिए क्या लेसन है, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस। विक्ट्री अचीव, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की कोशिशें तो बार बार वही रहेंगी, बार बार सेम एक्टिविटीज़ फॉलो करना, सेम इंटेंशंस को यूज़ करना, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, मैनिपुलेशन। बट ऑलमोस्ट ऐसा है कि ये चीज़ें अब उतना नहीं है, अलाइव नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पर्सन कुछ भी कनेक्शन आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो मुझे लगता है किसी भी सिचुएशन में एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है। कुछ भी अटेम्प्ट इस पर्सन का वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्सन को ये नॉलेज नहीं है कि इफ़ यू हैव चोजन फॉर दिस सिचुएशन, अगर इस पर्सन को लेसन देने के लिए आपको चूज किया गया है, तो यू आर ग्रेटर एंड मोर देन दिस पर्सन, ओके। आप इस पर्सन से ज़्यादा डिजर्व करते हैं, यू आर बेटर देन दिस पर्सन, एंड इसीलिए ये पर्सन आपको चेस कर रहा है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। और आपको समझना चाहिए कि अगर कोई पर्सन आपको चेस कर रहा है, कोई पर्सन आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, देन दे कैन नॉट रीच टू योर लेवल ऑल्सो, ठीक है। वो आपके लेवल से नीचे है, इसीलिए इस पर्सन को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए कि इस पर्सन को अपने लेसन्स पे काम करना होगा, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना होगा, अपने लाइफ लेसन्स पे काम करना होगा, देन दे कैन रीच टू योर लेवल। दे आर करंटली ऑन द लोअर लेवल एट द करंट मोमेंट, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी इन योर लेवल। बल्कि ये भी इस पर्सन को नहीं पता है दैट यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आपने अपनी लाइफ में लेसन सीखे हैं, ग्रोथ देखी है, एक्सपेंशन किया है, चीज़ों को लेकर अपने ऊपर काम करा है, जो कि ये पर्सन करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो दिस कुड बी अ रीजन कि यहाँ पे यूनिवर्स इस पर्सन को फर्क दिखाएगा एट द लेटर स्टेज दैट यू हैव टू चूज समवंस जर्नी, बट आपको उस चीज़ के लिए लेसन भी लेना पड़ता है, पहले आपको उस लेवल पे ग्रो करना पड़ता है। सो दिस पर्सन इज इन द लोअर लेवल, ठीक है, लोअर टेंडेंसी में है, लोअर लेवल पे है, और इस पर्सन को चाहिए लेवल ऑफ अचीवमेंट बहुत बड़ा, अपनी लाइफ में अचीवमेंट बहुत बड़े लेवल पे चाहिए, एंड दैट इज वाई ये पर्सन बहुत पीछे है अपनी लाइफ में, बिकॉज दे वॉन्ट पीपल टू सपोर्ट देम, दे वॉन्ट सम पीपल टू हेल्प देम। मतलब इस पर्सन का अंदर से क्या दिख रहा है कि ये पर्सन का डिफीट का सबसे बड़ा रीजन क्या है, या डिफीट का सबसे बड़ा रीजन क्या होगा, क्योंकि इस पर्सन को ग्रुप ऑफ पीपल की हेल्प लेके अपना काम बनाना पड़ता है। दे डोंट हैव स्ट्रेंथ टू डील विद द सिचुएशन अलोन। अकेले स्टैंड आउट करने का इस पर्सन का स्टैंड एक बेस नहीं है, ओके, एंड दैट इज वाई दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू। क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को पता है अगर ये आपको कंट्रोल करेगा तो डेफिनेटली दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन देयर लाइफ। बट क्योंकि यहाँ पे आपकी सराउंडिंग में, आपके एनवायरमेंट में एवरीवन इज कंट्रोल्ड बाय दिस पर्सन, इसलिए इस पर्सन को ये प्राउड आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट दे कैन कंट्रोल यू। बट दे डोंट नो एक्चुअली कि जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी सेटअप हुई है, दे आर एक्चुअली इंक्लूडिंग, बिकॉज वो सेम लोग हैं, वो सब लोगों का सेम प्रायोरिटी है, एंड दे आर कंसर्न विद समथिंग एल्स इन देयर लाइफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन जो आपका है, वो कनेक्शन में इस पर्सन का लेसन है आपके साथ। द लेसन इज कि इस पर्सन को स्टैंड आउट करना है अलोन, अकेले, और इस पर्सन को चाहिए सब कुछ, बट दे डोंट हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस। एक्चुअली जो प्रोसेस लिखा हुआ है, जो डेस्टिनी में जो प्रोसेस होता है किसी का पहुंचने के लिए, वो इस पर्सन का लैक कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे आप इस पर्सन को लेसन देने आए हो। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि कोई सिचुएशन अभी क्यों नहीं वर्कआउट हो रही, क्योंकि इस पर्सन का लेसन बना नहीं है, ठीक है, आपका लेसन पूरा हुआ नहीं है। तो विक्ट्री के लिए यहाँ पे क्या है, जब तक आप करेज और एक पैशन की एनर्जी में नहीं आ जाएंगे, अपने रिस्क टेकिंग एनर्जी में नहीं आएंगे कंप्लीटली,
तब तक आपकी लाइफ में से ये पर्सन कट आउट नहीं होगा, ठीक है, कट ऑफ नहीं करा जाएगा। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग आई एम प्रोटेक्टेड एंड आई एम ऑन माई पर्पस। ओके, आप इस रीडिंग को इस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं रीडिंग कैसी लगी और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, अदर चैनल के लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।